बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कहीं जनसभाएं हो रही हैं, तो कहीं वादे पेश किए जा रहे हैं। सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। चुनाव प्रचार के लिए राहुल और प्रियंका की रैलियां भी तय हो रही हैं। छठ के बाद चुनाव प्रचार और गति पकड़ेगा, तो कैसी चल रही है चुनाव की तैयारी, जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं और उनसे वोट मांग रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से सीएम चेहरा तेजस्वी यादव का दावा है कि सरकार बदलने वाली है, बिहार बदलने वाला है। महागठबंधन की तरफ से जनता के सामने लगातार वादों की पेशकश की जा रही है। पहले ही तेजस्वी कई घोषणाएं कर चुके हैं और अब 28 अक्टूबर को महागठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र जारी होने वाला है, जिसमें हर घर नौकरी, जीविका, संविदा कर्मचारियों के वादे, मां और बेटी योजनाएं, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसे वादे शामिल होंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की बेगूसराय में जनसभा होगी। उसके बाद 29 अक्टूबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त रैली की तैयारी हो रही है। तो वहीं चिराग पासवान ने एक साथ 4 जनसभाओं को संबोधित किया। इस बीच चिराग पासवान ने बीजेपी को करारा झटका भी दे दिया। चिराग ने नीतीश कुमार को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे विधायक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देंगे। चिराग के इस बयान को लेकर माना जा रहा है कि जहां एक तरफ बीजेपी अब तक नीतीश को सीएम फेस बताए जाने को लेकर चुप्पी साधे हुए है, तो वहीं चिराग बीजेपी के इस नैरेटिव से बिल्कुल उलट बयान देकर बीजेपी को संकेत दे रहे हैं कि भले ही संयुक्त रूप से एनडीए नीतीश के नाम का ऐलान न कर रहा हो, लेकिन चिराग ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। वहीं इस बीच सत्ताधारी दल के नेताओं के खिलाफ जनता का भारी आक्रोश देखने को मिला। दरभंगा में बीजेपी विधायक रामचंद्र प्रसाद को जनता ने खदेड़ कर भगा दिया और चोर चोर के नारे लगाए। कांग्रेस ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उसने बताया कि लोगों का कहना है कि बीजेपी विधायक ने झूठे वादे किए, चुनाव जीतने के बाद शक्ल तक नहीं दिखाई। बिहार में बदलाव तय है। जनता बीजेपी और जेडीयू की नाकारा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने को तैयार है। यानी देखा जाए तो चुनावी शोर के बीच जहां एक तरफ बिहार में महागठबंधन की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है, जिससे उसके लिए बिहार चुनाव की राह मुश्किल मानी जा रही है। अब इस चुनावी समर में 14 नवंबर को कौन बाजी मारता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।